जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने एजुकेशन सीरीज के पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES 12 कॉलेज चलाते हैं। इन कॉलेजेस में ज़्यादातर सीट आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए और कुछ सीट्स नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इन कॉलेजेस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन सभी कॉलेजेस पर वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मेरे चैनल में एजुकेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरी सभी सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को देखें, अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो भी। जब आपको जानकारी होगी तभी आप बच्चों को गाइड कर पाएंगे और साथ ही अगले कुछ सालों में सेविंग करके कॉलेज की फीस की प्लानिंग कर पाएंगे। और ऑफिसर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सैनिक सम्मेलन और आवा मीटिंग्स के दौरान चलाएं ताकि इनकी जानकारी सभी सैनिकों तक पहुंच सके। तो चलिए आज आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस ACDS सिकंदराबाद के बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को इन 5 पार्ट्स में बांटा है। तो चलिए इन विषयों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और सुविधाएं। आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस सिकंदराबाद की स्थापना 2001 में की गई थी। कॉलेज कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस तेलंगाना से एफिलिएटेड है। इसके अलावा ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ACDS इंडिया के टॉप डेंटल कॉलेजेस में आता है। डेंटल एजुकेशन में कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी दिया गया है। कॉलेज में अवेलेबल कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मॉडर्न क्लासरूम्स और लेबोरेटरीज। नंबर 2, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम। नंबर 3, जिम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। नंबर 4, हॉस्टल। मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग से हॉस्टल है। सभी स्टूडेंट्स का हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, मतलब कोई भी स्टूडेंट अंडर ओन अरेंजमेंट्स हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकता। नंबर 5, कैफेटेरिया और मेडिकल फैसिलिटीज। कैंपस में ही MI रूम है जिसमें नर्स अवेलेबल रहती हैं। जरूरत पड़ने पर स्टूडेंट्स को MH सिकंदराबाद में रेफर किया जाता है। नंबर 6, क्लब्स जैसे यूथ रेड क्रॉस, रेड रिबन क्लब और NSS। और नंबर 7, सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक और CCTV सर्वेलेंस। तो ये थी सुविधाएं। अब आते हैं ACDS में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम्स पर। तो ACDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी प्रोग्राम ऑफर करता है, यानी BDS। कोर्स का ड्यूरेशन है 5 साल, जिसमें से 4 साल की पढ़ाई और 1 साल की पेड इंटर्नशिप शामिल होती है। आज की डेट में कॉलेज में हर साल 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। 50 में से 41 सीट 41 सीट्स आर्मी के सैनिकों के बच्चों के लिए, एक सीट नेवी और एयरफोर्स के लिए और बाकी 7 सीट तेलंगाना स्टेट के सिविलियन बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद स्टूडेंट्स को ADC यानी आर्मी डेंटल कोर में डायरेक्ट नौकरी मिले। उसके लिए प्रोसेस अलग से होता है। BDS के अलावा कॉलेज 6 पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG प्रोग्राम भी चलाता है। PG प्रोग्राम्स की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने BDS का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम केवल BDS प्रोग्राम पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो ये हो गए ACDS द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर, लेकिन उससे पहले मेरे एक कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये कोर्स उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो बच्चे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। कोर्स का नाम है बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, द कंप्लीट गाइड। कोर्स के 2 लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके 4 फ्री वीडियोस और कोर्स सिलेबस को देख सकते हैं। ग्रेट। तो ACDS में एडमिशन के लिए जरूरी है कि जिस साल में आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल की 31 दिसंबर को आपकी एज 17 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जहां तक क्वालिफिकेशन का सवाल है, आप 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ पास होने चाहिए और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गई स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी। अब आते हैं
पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी पर। तो आर्म फोर्सेस के वो सैनिक जिनके बच्चे एसीडीएस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वो सैनिक जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं और जो 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर चुके हैं। नंबर 2, वो एक्स सर्विसमैन जिन्हें या जिनकी फैमिली को रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। और नंबर 3, वो सैनिक जिन्होंने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद डिस्चार्ज ले लिया था। आप में से ज्यादातर लोग इनमें से किसी कैटेगरी में आएंगे। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिन्हें आप एसीडीएस के प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। 2025-26 के प्रोस्पेक्टस को मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस को आप कॉलेज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एज एलिजिबिलिटी प्रूफ कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? तो अगर आप सर्विंग सैनिक हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सर्विंग सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि बच्चा आप पर डिपेंडेंट है। बेटा डिपेंडेंट माना जाएगा जब उसकी एज 25 साल से कम है और वो नौकरी नहीं कर रहा है। इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो वो डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। और बेटी डिपेंडेंट मानी जाएगी जब तक उसकी शादी नहीं हुई है और वो नौकरी नहीं कर रही है। यानी बेटे के केस में एज लिमिट नहीं है लेकिन मैरिज की कंडीशन शामिल है। ये डिपेंडेंसी कंडीशंस एडब्ल्यूएस के सभी कॉलेजेस के लिए लागू हैं। तो ये थे सर्विंग सैनिकों के डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एज एलिजिबिलिटी प्रूफ 6 डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हो गई एसीडीएस में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब आते हैं फीस पर। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के समय आपको करीब 5.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। इन 5.5 लाख रुपए में फर्स्ट ईयर की फीस, हॉस्टल, खाने का खर्च और 40,000 रुपए का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट शामिल है। 5 साल में आपका टोटल खर्च होगा करीब 20 से 22 लाख रुपए। अगर आपका बच्चा 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा है और आप 4 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोटा मोटा लगा लीजिए कि हर साल ये खर्च 5%, 5% तक बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेंटल की पढ़ाई पर खर्च इंजीनियरिंग, लॉ वगैरह की पढ़ाई से काफी ज्यादा है। एआईटी पुणे के वीडियो में हमने देखा था कि इंजीनियरिंग कोर्स का 4 साल का खर्च था करीब 13 से 15 लाख रुपए। मेडिकल और डेंटल की पढ़ाई पर खर्च होगा ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए। तो अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। फीस पे करने के लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसकी ईएमआई बच्चे के कॉलेज से पास आउट होने के 6 से 12 महीने के बाद शुरू होती है। लोन लेने और ईएमआई शुरू होने के बीच का जो 5 से 6 साल का पीरियड है उसे कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। इसका उद्देश्य यह होता है कि बच्चा जॉब करते समय खुद ही लोन को रीपे कर सके। बैंक से लोन लेने के अलावा आप इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत भी लोन ले सकते हैं, लेकिन ये स्कीम केवल सर्विंग सैनिकों के लिए अवेलेबल है। रिटायर्ड सैनिकों को लोन बैंक से ही लेना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 10 लाख का लोन ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट है 7%। इस लोन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात को मैंने रेड कलर में दिखाया है और वो ये है कि स्कीम में आपको बैंक की तरह मोरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। मतलब आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम में ईएमआई फौरन शुरू हो जाएगी, पर इस स्कीम का फायदा यह है कि बैंक्स की तुलना में इसमें इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो ये थी फीस। अब आते हैं एडमिशन के प्रोसीजर पर। एसीडीएस में एडमिशन होता है एक एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर। टेस्ट का नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी नीट यूजी। ये टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नीट 3 घंटे का टेस्ट है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, टेस्ट में 180 क्वेश्चन होंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए 180 मिनट मिलेंगे। 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स। नंबर 2, सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे। हर सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट जाएगा, यानी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। और अंत में नंबर 3,
टेस्ट 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश में होगा, और जो बच्चे बाकी 12 लैंग्वेजेस में से किसी भी भाषा में टेस्ट देना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं में होगा। जैसे अगर मैं हिंदी ऑप्शन देता हूं, तो मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। नीट की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नीट की एप्लीकेशन फरवरी में खुल जाती है और करीब 1 महीने तक खुली रहती है। टेस्ट मई के शुरू में होता है। टेस्ट का एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं और रिजल्ट कब आएगा, ये आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये थी एसीडीएस सिकंदराबाद के बारे में जानकारी। ये आर्म्ड फोर्सेस के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ बच्चे को एडमिशन के लिए लाखों सिविलियन बच्चों से नहीं, बल्कि केवल बाकी सैनिकों के बच्चों से ही कंपटीशन करना होता है। तो एडमिशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी एडब्ल्यूएस ने तो अपना काम कर दिया है। अब हम सैनिकों को अपना काम करना है, और वो काम है बच्चे को सही समय पर गाइड करना और इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करना जिससे कि आपके पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसे अवेलेबल हों। एसीडीएस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी ओर से आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।